नमस्कार। आज बात करेंगे फीवर विथ रैशेज। मतलब बुखार के साथ यदि शरीर में दाने आ जाएं, जिनको मेडिकल की भाषा में रैशेज बोलते हैं, तो ये केसेस फीवर विथ रैशेज कहलाते हैं। और इन रैशेज का बीमारियों के आकलन करने में, डायग्नोसिस करने में काफ़ी बड़ा रोल है। यदि इनके लक्षणों को और रैशेज की टाइमिंग्स को देखा जाए तो अधिकतर बीमारियां मात्र हिस्ट्री से और रैशेज के आधार पर ही डायग्नोज की जा सकती हैं। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें बुखार भी आता है और साथ में रैशेज निकल आते हैं। इनमें से नंबर 1 में है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, जिसको देहाती भाषा में मजली माता बोलते हैं या माता का रूप मानते हैं। ये बीमारी बुखार एक वायरल इन्फेक्शन है चिकन पॉक्स, जो वेरिसेला वायरस से फैलता है और इसमें बुखार आता है। उसके साथ साथ पूरे बॉडी में लाल रंग के धब्बे, जो बाद में जिनमें पानी भर जाता है, वेसिकल्स के रूप में परिणित हो जाते हैं और ये शरीर के पूरे भाग में पाए जाते हैं। पर साथ साथ ये स्कैल्प में, सिर में भी इसके दाने आ जाते हैं, जो इसके लिए डायग्नोस्टिक है। सिर में अधिकतर बीमारियों में रैशेज नहीं आते, लेकिन चिकन पॉक्स में सिर में रैशेज पाए जाते हैं और साथ साथ बकल म्यूकोजा, मुंह के अंदर भी इसके रैशेज और वेसिकल्स आ जाते हैं। और ये अधिकतर ये रैशेज बीमारी के पहले दिन से ही आना प्रारंभ हो जाते हैं। फीवर विथ रैशेज, पहले दिन का रैश चिकन पॉक्स में होता है। दूसरी बीमारी है स्कारलेट फीवर। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें पूरे शरीर में रैशेज, बुखार, रैशेज और जीभ बिल्कुल लाल हो जाती है। इसको मार्जेंटा कलर की जीभ बोलते हैं। पूरा थ्रोट कंजेस्टेड हो जाता है, पूरे शरीर में रैशेज हो जाते हैं, पूरी बॉडी में स्टेनिंग जैसे हो जाती है रेड कलर की, और इसमें भी फीवर आता है। इसको स्कारलेट फीवर बोलते हैं। नंबर 3, जो तीसरे दिन, स्कारलेट फीवर में दूसरे दिन रैशेज अपीयर होते हैं। पहले दिन बुखार आएगा, उसके दूसरे दिन तक रैशेज आना प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरी बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का यद्यप इरेडिकेशन हो गया है, लेकिन इसके टिपिकल रैशेज काफ़ी बड़े साइज के, इसको बड़ी माता के रूप में जाना जाता है और इसमें काफ़ी बड़े वेसिकल्स होते हैं। पूरी बॉडी में रैशेज निकल करके फ्लूइड फिल्ड कैविटी वेसिकल्स बन जाते थे बड़े बड़े, और उनके हीलिंग के बाद में शरीर में धब्बे भी आ जाते थे। इसको इस बार आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, इनके शरीर में चकत्ते चकत्ते धब्बे जैसे बने रहते हैं, वो स्मॉल पॉक्स की वजह से। अब आजकल तो ऐसे केसेस देखना मुश्किल है, क्योंकि इसका इरेडिकेशन काफ़ी पहले हो चुका है। आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले ही इसका इरेडिकेशन लगभग हो चुका है, तो इसके केसेस देखने को कम मिलते हैं। लेकिन फिर भी इसमें तीसरे दिन रैशेज अपीयर होते हैं। कभी यदि बिरले केसेस, कहीं एकाध केसेस डिटेक्ट होते हैं, तो इसमें फीवर विथ वेसिकल्स और थर्ड डे रैश। उसके बाद चौथा होता है जिसको छोटी माता बोलते हैं, मीजल्स। ये अधिकतर बीमारी बच्चों में पाई जाती है, लेकिन बड़े उम्र में भी लगभग 14 से 20 के बीच में ये केसेस काफ़ी संख्या में होते रहते हैं। इसमें बुखार आना और बुखार के चौथे दिन छोटे छोटे दाने रेड कलर के पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, जो मुख्य रूप से चेहरे में और अपर नेक और शोल्डर्स के रीजन में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इसमें जीभ में स्पॉट्स आ जाते हैं, इनको कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। तो इस तरह से फीवर और चौथे दिन के रैशेज, साथ में आँखें लाल पड़ जाती हैं, कंजेशन हो जाता है, कंजंक्टिवल कंजेशन, सर्दी जुकाम के साथ में इन लक्षणों को मैच करें तो मीजल्स की डायग्नोसिस की जा सकती है। उसके बाद फिर 5वां बुखार आता है टाइफस बुखार, जिसमें फीवर, आजकल स्क्रब टाइफस के केसेस काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। इनमें लक्षण रहते हैं फीवर, बुखार के साथ साथ 5वें दिन शरीर में
लाल रंग के धब्बे आ जाते हैं जो साइज में थोड़ा सा बड़े रहते हैं, मीडियम साइज के रैसेज रहते हैं। और इसका टिपिकल है स्क्रब टाइफस का एक बड़ा सा स्कार, जैसे स्कार कहलाता है, एक बड़े रंग का काले रंग का धब्बा का ब्राउन रेड कलर का धब्बा आ जाता है, जिसको जो बॉडी किसी पार्ट में, अधिकतर हिडन पार्ट में, थाई, एब्डोमेन ऐसी जगहों में हो जाता है, क्योंकि वो टिक्स के काटने की वजह से होता है। और ये स्पॉट इंसेक्ट बाइट जैसा दिखता है और उसके साथ साथ बॉडी में रैशेज आते हैं। इसके अलावा शरीर में उनकी सभी जॉइंट्स में दर्द बना रहता है। तो फीवर, जॉइंट पेन, गले में लिम्फ नोड्स बढ़ जाती हैं, लिम्फेडेनोपैथी, और उसके साथ में रैशेज का अपीयर होना और स्कार, ये 4-5 फीचर्स स्क्रब टाइफस के डायग्नोस्टिक हैं। इसमें बिना जांच के भी ये लक्षण मिलते हैं तो उस व्यक्ति की डायग्नोसिस स्क्रब टाइफस के रूप में की जा सकती है। अगला बुखार है डेंगू। इसमें भी लक्षण फीवर, लिम्फेडेनाइटिस, जॉइंट पेन और पूरे बॉडी में रैशेज जो लगभग 6वें दिन के आसपास आते हैं, और पूरे बॉडी में स्मॉल साइज के रेड रैशेज जो पूरी बॉडी को रेडनिंग कर देते हैं। उसमें सीवियर इचिंग, काफ़ी खुजली होती है। और साथ साथ डेंगू में क्योंकि प्लेटलेट्स वगैरह भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो शरीर में ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखने लगते हैं, जैसे आँखों में सबकंजंक्टिवल हेमरेज दिख गया या परप्यूरिक स्पॉट्स बॉडी में दिख गए, तो वो रैशेज भी रहते हैं, साथ साथ ब्लैक रेड स्पॉट्स भी दिखते हैं। ये केसेस डेंगू के टिपिकल हैं। और इसी टाइप के लक्षण कुछ अन्य हेमरेजिक फीवर्स रहते हैं। जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर रहता है, उसी तरह अन्य वायरल हेमरेजिक फीवर्स, रॉकी माउंटेन फीवर, कांगो फीवर, देन मंकी पॉक्स भी वायरल इन्फेक्शन। इसमें हेमरेजेज के साथ साथ पॉक्स भी निकलता, मीन्स इस टाइप के वेसिकल्स भी दिखते हैं जो स्मॉल पॉक्स से छोटे साइज के वेसिकल्स और चिकन पॉक्स से बड़े साइज के ऐसे स्पॉट्स पूरे शरीर में दिखाई दे, इसको मंकी पॉक्स बोलते हैं। इसके अलावा अन्य और बीमारियां जिनमें रैशेज रहते हैं, जैसे एक जर्मन मीजल्स कहलाता है, उसमें गले में लिम्फ नोड्स निकल आते हैं, बुखार रहता है और साथ में अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, ऊपरी हिस्से में और गर्दन में, चेहरे में रैशेज, रेड कलर के रैशेज आ जाते हैं जो स्मॉल टू मीडियम साइज के रहते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य बीमारियां जिनमें रैशेज आ सकते हैं, जैसे सेप्टिक, बॉडी का सेप्टिक हो जाना, सेप्टिसीमिया, देन स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, देन हर्पीज जोस्टर, उसमें चिकन पॉक्स जैसा रैश शरीर के एक हाफ में आता है और हाफ में कहीं एक पार्ट में हो सकता है, जैसे फेस में हो सकता है, नेक में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, लेकिन ये एक साइड में रहेगा, इसको हर्पीज जोस्टर बोलते हैं, इसमें भी रैशेज आते हैं। तो इस तरह से विभिन्न बीमारियां हैं जिनमें फीवर और रैशेज आते हैं और उनके आधार पर उनकी डायग्नोसिस की जा सकती है। और एक बार डायग्नोसिस हो गई तो उसका इलाज करने में सफलता मिल जाती है और अच्छे से इलाज किया जा सकता है। इसके साथ साथ यदि डायग्नोसिस में और साथ में इन्वेस्टिगेशन भी करा लिए तो डायग्नोसिस और कंफर्म हो जाती है। और इस तरह से इन बीमारियों में इन लक्षणों के आधार पर और रैशेज के आधार पर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। धन्यवाद।